श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार यानी गुरुवार व्रत की पूजा विधि बताऊंगी। बृहस्पतिवार के पूजा में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ में भगवान बृहस्पति का वास होता है। भगवान बृहस्पति को विष्णु भगवान के नाम से भी जाना जाता है। तो बृहस्पतिवार के व्रत में हमें केले के पेड़ में कैसे पूजा करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसी के साथ बृहस्पतिवार के व्रत में सभी नियम और ये व्रत कैसे किया जाता है, ये सब आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताऊंगी। बृहस्पतिवार का व्रत करने से मनोकामना अतिशीघ्र पूरी होती है। बृहस्पतिवार का व्रत कोई भी कर सकता है, स्त्री पुरुष बेटा बेटी कोई भी यह व्रत धारण कर सकता है। बृहस्पतिवार व्रत के कुछ नियम होते हैं, जैसे जब आप बृहस्पतिवार का व्रत करें तो सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करें। पीला रंग बृहस्पतिवार के व्रत में बहुत अधिक महत्व रखता है, तो आप पीले रंग का वस्त्र धारण करें। उसके बाद बृहस्पतिवार के व्रत में सुबह के समय पूजा की जाती है। इस व्रत में केले के पेड़ की पूजा की जाती है। केले के पेड़ में भगवान बृहस्पति यानी भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए केले के पेड़ की पूजा की जाती है। जो भी व्यक्ति बृहस्पतिवार का व्रत करता है वह व्रत के दिन केला फल का सेवन नहीं करता, यानी वह केला फल नहीं खाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में सिर नहीं धोया जाता है। इस दिन कपड़े भी नहीं धुले जाते हैं और ना ही धोबी के यहाँ कपड़े धुलने के लिए दिए जाते हैं और घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता है। इसके साथ ही साथ सरसों का तेल का सेवन नहीं करते और नाखून भी नहीं काटते हैं। इस व्रत में साबुन का इस्तेमाल नहाने में ना तो किया जाता है और ना ही कपड़े धुलने में किया जाता है। इस व्रत को करने के एक दिन पहले ही सिर को धुल लेना चाहिए। इस व्रत में केवल एक समय भोजन किया जाता है और दिन भर फलाहार किया जाता है। शाम के वक्त मीठा भोजन करना होता है, जैसे बेसन का बना हुआ कोई भी मीठा भोजन शाम के समय आप ले सकते हैं। इस व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता है। यदि आपने बृहस्पतिवार की पूजा घर में की है तो जो भोग प्रसाद है आपने जो चढ़ाया है, केला, चने की दाल, गुड़, मुनक्का, ये सभी प्रसाद आप आपस में घर के सदस्यों में बांट दें और दक्षिणा को मंदिर के दान पेटी में डाल दें या किसी ब्राह्मण को दे दें। तो ये बृहस्पतिवार व्रत को धारण करने के कुछ नियम होते हैं जिनको हमें ज़रूर से जानना चाहिए और इस नियम का पालन ज़रूर से करना चाहिए यदि हम बृहस्पतिवार व्रत को करने जा रहे हो तो। अब आइए जानते हैं कि बृहस्पतिवार व्रत की पूजा विधि क्या है। तो पूजा विधि को जानने से पहले हम पूजा सामग्री के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पतिवार व्रत की पूजा थाली में सबसे पहले हमें बृहस्पतिवार व्रत की पुस्तक को लेना है, जिसमें हमको कथा को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने धूप, माचिस, कपूर, घी का एक दीपक, साथ में चने की दाल, गुड़ तथा मुनक्का को लिया है। इसके बाद पीला चंदन, हल्दी तथा रोली लिया है। एक जनेऊ वस्त्र रूपी कलावा को रखा है। इसके बाद हमें पीले रंग का पुष्प लेना है। यहाँ पर मैंने पीले रंग का पुष्प तथा माला को लिया है। साथ में ऋतु फल के रूप में केले का फल और साथ में एक लोटा शुद्ध जल लेना है। तो ये रही बृहस्पतिवार व्रत की मेरी पूजा थाली, जिससे मैं बृहस्पतिवार व्रत की पूजा करूँगी। पूजा को शुरू करने से पहले जहाँ हमें पूजन करना है यानी केले के पेड़ के पास, तो केले के पेड़ के पास हम अच्छे तरह से साफ़ सुथरा कर लेंगे। और अगर आप गमले में केले का पेड़ लगा के रखे हैं तो गमले के पास अच्छी तरह से सफाई कर दें, गमले को भी साफ़ सुथरा कर दें। यहाँ पर मैंने हल्दी गेरू से लेपन करके सुंदर चौक पुर दिया है और उसके ऊपर केले के गमले को रख दिया है। अब हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करूंगी, क्योंकि हमारी सभी पूजा के साक्षी अग्निदेव ही होते हैं। तो यहाँ पर मैंने हल्दी से स्वास्तिक बना दिया है। स्वास्तिक के रूप में ही हम यहाँ पर गणेश जी का पूजन कर लेंगे। स्वास्तिक के ऊपर एक सिक्का रखकर दीपक को रख देंगे। यहाँ पर मैंने देसी घी का दीपक लगाया है। अब हम दीपक को और धूप बाती को प्रज्वलित करके अपनी पूजा को आरंभ करेंगे। पूजा में सबसे पहले जल के लोटे में थोड़ी सी हल्दी, चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ डालकर जल से केले के पेड़ को सींच देंगे, यानी उसका सिंचन कर देंगे। बृहस्पतिवार की पूजा में पीले रंग का बहुत ही महत्व होता है। अब हम तिलक करेंगे। तिलक यहाँ पर हम पीले चंदन, हल्दी और रोली से करेंगे। यहाँ पर मैंने केले
के पेड़ को और साथ में दीपक को तिलक कर दिया है। इसके बाद हम जनेऊ चढ़ाएंगे। मेरे पास पीला जनेऊ है, अगर आपके पास पीला जनेऊ हो तो जनेऊ चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास पीला जनेऊ नहीं है तो जो सफ़ेद कच्चा सूत होता है आप उसको हल्दी से रंग कर भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद मैं वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करूंगी। तो इस तरह से मैंने केले के तने में कलावा को लपेट दिया है। तो इस तरह से हम वस्त्र समर्पित कर देते हैं। अब इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी आपको पीले रंग का फूल मिल जाए, पीले रंग का फूल ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद हम चने की दाल, गुड़ और मुनक्का को चढ़ाएंगे। चने की दाल को आप भिगोकर या फिर सूखा दोनों ही रूप में चढ़ा सकते हैं। ये सभी प्रसाद मैंने एक पात्र में अलग से रखकर चढ़ाऊंगी। केले के पेड़ में चींटी ना लगे इसलिए मैंने पेड़ में सीधा ना डालकर पात्र में रख दिया है। इसके बाद हम केला चढ़ाएंगे। बृहस्पतिवार के व्रत में केले फल का भोग स्वरूप में जरूर से समर्पित करें। मैंने यहाँ केला फल चढ़ा दिया है। इसके बाद पात्र में जल में गुड़ मिलाकर इस पात्र को हम भोग के साथ केले के पेड़ के पास रख देंगे। साथ में तुलसी पत्र भोग प्रसाद में रख देंगे। भोग समर्पित करने के बाद हम धूप तथा दीपक दिखा देंगे और उसके बाद हम बृहस्पतिवार व्रत की कथा को पढ़ेंगे या फिर सुनेंगे। तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा चने की दाल को लेकर हम बृहस्पतिवार व्रत कथा को सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हाथ में हमने जो दाल लिया है उसको हम केले के पेड़ में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम केले की पेड़ की परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा आप 5 या 7 परिक्रमा अवश्य करें। परिक्रमा हमें हमेशा क्लॉकवाइज करनी चाहिए और परिक्रमा करते वक्त हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा पूरी हो जाने के बाद हम आरती करेंगे। आप चाहे तो कपूर आरती कर सकते हैं या फिर आपने जो दीपक लगाया है उससे भी आरती कर सकते हैं। पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान बृहस्पति जी की आरती करेंगे और उसके बाद भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे। तो इस विधि से हमारी बृहस्पतिवार की व्रत पूजा संपन्न हो जाती है। इसके बाद हम पूजा में हो रही कमियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो इस विधि से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार हम दक्षिणा निकाल देंगे और दक्षिणा को हम केले के पेड़ में समर्पित कर देंगे। तो इस विधि से हम बृहस्पतिवार व्रत की सरल पूजा विधि कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से हम यह पूजा करके भगवान विष्णु, भगवान बृहस्पति की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय हो विष्णु भगवान की, जय हो बृहस्पति भगवान की।